हाय गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है स्टडी टिप्स पे। तो आज मैं आप सभी को स्टडी से रिलेटेड कुछ टिप्स देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आप सभी को रेगुलर स्कूल जाना चाहिए और स्कूल में टीचर जो भी क्लास में पढ़ा रहा है तो तभी आपको तुरंत ही इंस्टेंट नोट्स बना लेने चाहिए। इफ़ अगर आप इंस्टेंट नोट्स नहीं बना पाते हो तो आपको घर पे आके बनाना चाहिए और रोज़ आपको रेगुलर काम कंप्लीट करना चाहिए टाइम से। इफ़ अगर आपने आज काम नहीं करा कंप्लीट और फिर ऐसे कल करते करते फिर आपका काम इकट्ठा हो जाता है और फिर जब टीचर बोलता है कि कॉपी चेक करनी है तो आप एक दिन पहले काम करते हो। अगर आप सभी को स्कूल में नींद भी आती है तो कोई बात नहीं, आप घर पे आके आप अपना रेगुलर पढ़ाई कर सकते हो। आपको ट्यूशन जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको चैट जीपीटी से प्रॉपर नोट्स बनवा लेने हैं। अगर आप खुद से नोट्स नहीं बना सकते हो तो आप चैट जीपीटी से नोट्स बनवा के पढ़ सकते हो, उससे भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। मैथ्स तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी स्कूल में ही प्रॉपर टीचर से। इफ़ अगर आपको मैथ समझ नहीं आती है तो फिर आपको घर पे सॉल्व करना रहेगा, प्रैक्टिस करनी रहेगी प्रॉपर मैथ्स की। इफ़ अगर आप इतने केपेबल नहीं हो कि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपको ट्यूशन की ज़रूरत है। बाकी सब्जेक्ट में आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स को छोड़। इफ़ अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तब तो आपको ट्यूशन जाना पड़ेगा। इफ़ अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप घर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको चैट जीपीटी का यूज़ करना चाहिए। हिंदी इंग्लिश के लिए, हिंदी इंग्लिश के आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको चैप्टर रीड करने चाहिए, वरना तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो। तीसरा वे है कि आप जो है चैप्टर चैट जीपीटी से उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मांग के पढ़ सकते हो। हिंदी इंग्लिश का भी समरी या फिर फुल एक्सप्लेनेशन चैप्टर की चैट जीपीटी से मांग सकते हो। बाकी साइंस और एसएसटी के लिए आप चैट जीपीटी से नोट्स मांगो, कौन से क्लास के हैं, कौन से सब्जेक्ट के हैं वगैरह वगैरह करके। तो चैट जीपीटी आपको प्रॉपर वेरी इजी लैंग्वेज में आप मांग लेना, तो बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझा देगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आप उससे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी बनवा सकते हो किसी भी चैप्टर वगैरह के। आपको प्रॉपर लिख के बोल के याद करना है। इससे क्या होगा, आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेगा और जल्दी याद हो जाएगा। आप सभी को रेगुलर स्टडीज़ करनी है। अगर आपको जैसे कोई बात नहीं, अगर एक दो दिन बीच में मिस हो जाता है, लेकिन आपको रेगुलर रहना है। कभी भी ये नहीं कि भाई सबसे पहले तो अपना काम हमेशा कंप्लीट रखिए, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आप काम कंप्लीट रखोगे तो आपके पास पढ़ने का भी टाइम रहेगा। स्कूल से आते कई बच्चे सो जाते हैं, लेकिन आपको वैसे आप रेस्ट कर सकते हो। वैसे मैं नहीं सोती, मैं बल्कि सुबह जल्दी उठती हूँ। मेरा सुबह का स्कूल है, तब भी मैं दिन में नहीं सोती हूँ कभी भी, तो मैं उसकी जगह रात को जल्दी सो जाती हूँ। तो इसलिए आप रात में पढ़ने के बजाय दिन भर पढ़ लीजिए और रात में आराम से सो जाइए। मैं स्कूल से आने के बाद सबसे पहले खाना खाती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट मैं काम पे लग जाती हूँ। जो भी होमवर्क हुआ रहता है मैं एक दो घंटे में कंप्लीट कर लेती हूँ जल्दी से करके। उसके बाद जो भी जिस दिन का काम रहता है उसी दिन मैं पढ़ लेती हूँ, अच्छे से याद वगैरह कर लेती हूँ, जिससे क्या होता है तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो चीज़। अगर आप रेगुलर आप एक दो नोट्स बनाओगे, रेगुलर स्टडीज़ करोगे और उसी दिन आप उसे पढ़ लोगे तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। इफ़ ऐसे करते करते आप रोज़ पढ़ते रहोगे तो वो चीज़ तुम्हें याद भी होने लगेगी और फिर एग्जाम से पहले आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रात जगना नहीं पड़ेगा। तो इफ़ अगर आप रेगुलर रहोगे तो आपको एग्जाम में भी अच्छे से नींद आ सकती है, आप आराम से एग्जाम में भी जल्दी सो सकते हो। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी रेगुलर, और रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। इवन अगर आप स्कूल में सोए रहते हो, खोए रहते हो, ठीक है, तो फिर क्लास में अगर आप अटेंटिव नहीं रह पाते हो तो कोई बात नहीं, आप घर पे भी आके अच्छे से स्टडीज़ कर सकते हैं और आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ अगर आपके पास, सबके पास चैट जीपीटी है भाई, आज के ज़माने में एआई है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। बाकी खुद से भी नोट्स बना सकते हो, वो अच्छा रहेगा। और आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, उससे काफ़ी सारी ईजी लैंग्वेज में, उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो फालतू में फ़ोन सोशल मीडिया का यूज़ करने के बजाय। वैसे सोशल मीडिया का यूज़ कर लो, कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट के लिए, बट इतना भी नहीं कि आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसमें घुस गए हो एकदम। आपको भाई टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा और आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना रहेगा। जैसे कि मैंने बना रखा है कि भाई इस दिन तो ये दोनों सब्जेक्ट पे काम करना ही करना है। इफ़ अगर आप 11th और 12th के बच्चे हो तो आपको सीयूटी की तैयारी करनी चाहिए। ऑनलाइन आप बुक्स खरीद सकते हो सीयूटी की, अलग अलग सब्जेक्ट की, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसकी आप सीयूटी की प्रैक्टिस कर सकते हो उसके लिए, क्योंकि आपके उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम रहता है कॉलेज के लिए, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने उसका सीयूटी का भी टाइम टेबल बना रखा है कि हफ्ते में रोज़ जैसे मंडे को ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ट्यूसडे को ये। स्कूल के साथ साथ आपको उसके साथ भी मैनेज करना पड़ेगा। इफ़ अगर आप फ्री बैठे हो तो भाई सोशल मीडिया की बजाय आप
कुछ अपनी हॉबीज़ इंटरेस्ट पे वर्क ऑन करो, जैसे कि आपको जो फ्यूचर में बनना है उस पे काम करो, बुक्स वगैरह पढ़ो। इफ़ अगर आपको लिखना बहुत पसंद है मेरी तरह, तो आप पोएम्स लिख सकते हो, बुक्स लिख सकते हो। मुझे भी लिखना पसंद है, तो मैंने 2 बुक्स भी लिखी है और मैंने पोएम्स भी लिखी है। और आप ट्रैवलॉग भी लिख सकते हो, जैसे आप कहीं आप घूमने गए हो तो उसके बारे में ट्रैवलॉग लिख सकते हो। आप एक अपनी पर्सनल डायरी भी बना सकते हो, जिसमें आप जो रोज़ हो रहा है तो वो लिख सकते हो। मैं भी ये सब करती हूँ, मेरे को भी लिखना बहुत पसंद है, तो आप लिख सकते हो। कई बच्चों की हॉबीज़ होती है, जैसे कि ड्राइंग्स बनाना, पेंटिंग्स वगैरह करना, डांस करना, सिंगिंग करना। जैसे कि मेरा है डांस, तो फिर फ्री टाइम में आप वो भी कर सकते हो, उस पर भी आप अपना टाइम यूज़ कर सकते हो। उस पर भी तो अपनी हॉबीज़ पे भी वर्क ऑन कर सकते हो, और जो भी आपके इंटरेस्ट वगैरह है उस पर भी। आपको हमेशा एक अपना प्रॉपर गोल सेट करना है, ये नहीं कि अब आगे चल के जब कॉलेज में जाएंगे तब अपना गोल सेट करेंगे कि हमें बनना क्या है। नहीं, अभी से ही आप अपना गोल फ्यूचर का डिसाइड कर लो कि आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है आगे चल के लाइफ में। तो उसी अपने गोल पे वर्क ऑन अभी से करना शुरू करोगे, तभी आगे जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। हमेशा मोटिवेटेड रहो, कभी भी हार मत मानो, किसी की बातों में मत आओ, बस आप अपने गोल पे ध्यान दो। अगर आपको मोटिवेशन लेना है ना, तो अपने पेरेंट्स से लो। मेरे को भी मोटिवेशन जो है ना, रोज़ मेरे को अपने पेरेंट्स को ही देख के मिलता है। उनके इतने सारे सपने हैं, तो उन्हीं सपनों को मैं पूरा करने के लिए मैं सक्सेसफुल एक इंसान बनना चाहती हूँ, और मैं बनकर भी रहूँगी अपने पेरेंट्स के लिए। मेरे को रोज़ मेरे पेरेंट्स इतना मोटिवेट करते हैं, तो इसीलिए मैं इतना आगे बढ़ पा रही हूँ मेरे पेरेंट्स की वजह से। तो इसीलिए मैं बहुत सक्सेसफुल इंसान बनना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, अपने लिए। मैं चाहती हूँ आप सभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो और बहुत आगे बढ़ो। हमेशा आपको अपने स्कूल का काम कंप्लीट रखना है और रेगुलर नोट्स बनानी है, चैट जीपीटी का यूज़ करने हैं। एआई का आप इससे बेहतर क्या ही यूज़ कर सकते हो, एजुकेशन के लिए बहुत यूज़फुल है चैट जीपीटी, तो प्लीज़ उसका यूज़ करो उसके लिए, नोट्स वगैरह के लिए। आप रेगुलर बेसिस पे स्टडीज़ करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अपना जो टाइम है ना, उसे यूटिलाइज करो, प्लीज़ उसे वेस्ट मत करो और आलस छोड़ दो भाई। हमेशा खुद पे विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो, आप एक दिन ज़रूर बहुत सक्सेसफुल इंसान बनोगे। आपका स्टडी टिप से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, एक और बात, आप अपनी कमज़ोरियों पे फोकस ज़्यादा करिए। जैसे कि अगर किसी की जैसे इंग्लिश वीक है या फिर किसी को कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो आप उस पर वर्क ऑन करिए, ना कि जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उस पर वर्क ऑन करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करिए। क्योंकि अगर अभी से ही आप अपनी कमज़ोरियाँ वीकनेसेस पे फोकस करोगे तो वही आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तो एक बात ध्यान में ज़रूर रखना, आप जैसे हो आप बहुत अच्छे हो, इसलिए दूसरों से कंपेयर मत करो खुद को। भगवान ने आपको जैसे बनाया है आप वैसे ही बहुत अच्छे हो। हमेशा खुश रहो, मज़े में रहो, पढ़ते रहो और बहुत आगे बढ़ो। तो आप चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हो या चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। मैं प्रेफर करूँगी कि आप मोस्टली सेल्फ स्टडी करो। सुनो मेरा टाइम टेबल, सबसे पहले मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, फिर मैं 3 बजे तक स्कूल से आती हूँ, फिर मैं थोड़ा 4 बजे तक खाना पीना खा के थोड़ा टीवी भी देखती हूँ, उसके बाद ही मैं काम पे लग जाती हूँ। कभी कभी तो 4 बजे से पहले भी काम पे लग जाती हूँ। तो फिर लगभग 6 बजे से अगर ज़्यादा काम है तो 6 बजे तक तो मेरा काम हो ही जाना चाहिए। भाई अपना एक गोल सेट करो कि इस टाइम पे तो आपको काम करना ही करना है, और कभी भी भाई अपने काम को मत टरकाओ कि भाई कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी आपको उसी दिन वो काम कंप्लीट करना है। भाई मेरा तो गोल ये है कि भाई कभी भी मेरा काम इनकम्प्लीट नहीं रह सकता, हमेशा भाई मेरे को टाइम से काम कंप्लीट करना है तो करना है। उसके बाद आपके पास बहुत सारे टाइम बचता है, जैसे कि मेरा 5 या 6 बजे तक काम कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है। मैं अलग बुक पढ़ सकती हूँ, अपने हॉबीज़ इंटरेस्ट पे भी वर्क ऑन कर सकती हूँ, और आप और भी एक्स्ट्रा स्टडीज़ कर सकते हो। टाइम का अच्छे से यूज़ करो, उसे यूटिलाइज़ करो। भाई ये टाइम बीतने के बाद दोबारा नहीं आने वाला टाइम, तो इसीलिए इस टाइम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करो। मैंने 2 बुक्स लिखी है, एक तो भगवद गीता और एक मैंने लिखी है हाफ ऑफ माई फॉरएवर बुक। तो इफ़ अगर आपको वो रीड करनी है तो मुझे बताइएगा। और तुम अपनी काम करने की स्पीड बढ़ाओ, जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतना ही जल्दी आपका काम कंप्लीट हो पाएगा। तो इसलिए अपनी स्पीड पे वर्क ऑन करो, ज़िंदगी में कुछ ऐसा बनकर दिखाओ कि लोग तुमसे इंस्पायर हो। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में अपना अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अलग अलग टैलेंट होता है, बस उसे पहचानो और उस पर वर्क ऑन करो। चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले राधे राधे।